फर्दर देखते हैं कि किस तरह से करना है। कोई पेन पेंसिल नहीं है? अच्छा, कोई एक्स्ट्रा पेन पड़ा हुआ किसी पास? अच्छा, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कौन से सिटीज आपके एग्जाम में आते हैं। कौन से सिटीज आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये हमने देखा। अच्छा, हम लोग लिख लेते हैं पहले, इस मैप की बैक साइड पे आप लिख लें कि सिटीज विच कैन बी गिवन फॉर लेबलिंग इन एग्जाम। जी बेटा, हम लोग साउथ वाली साइड से शुरू करेंगे, लेकिन हम प्रोविंस वाइज करेंगे। हम लोग इस तरह नहीं करते, हम प्रोविंस वाइज करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे बलूचिस्तान। बलूचिस्तान बलूचिस्तान के जो सिटीज आते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे है, नंबर 1 क्वेटा, कैपिटल सिटी। नंबर 2 क्वेटा के बाद है गवादर। गवादर के बाद है हब, और हब के बाद है तलबदीन, या इसको आप तलबदीन भी कह सकते हैं, इसको आप चागी भी बोल सकते हैं, इसको आप नोकुंडी भी बोल सकते हैं। ये इसके छोटे छोटे टाउन्स हैं बेसिकली। ठीक है, हब रिवर भी है, सिटी भी। ठीक है, हब इज एन इंडस्ट्रियल सिटी। ठीक है, एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है ये कराची के लोग जितने भी है ना बिजनेसमैन, इनका सारों का बिजनेस हब में है। हब और कराची बहुत क्लोज है। जिस तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद को हम ट्विन सिटीज कहते हैं, हब और कराची को भी हम ट्विंस कहते हैं। ठीक है, दोनों क्लोज हैं बिल्कुल। अच्छा, बलूचिस्तान के बाद है हमारे पास अगला सिंध। और सिंध की कौन से सिटीज आपके पेपर में आ सकते हैं, ये आपने याद रखना है। नंबर 1 कराची, नंबर 2 पे हैदराबाद। हैदराबाद, नंबर 3 पे सखर, और नंबर 4 पे दिस इज कॉल्ड ठट्ठा। ये हमारे 4 सिटीज आ जाएंगे इसके। इज इट क्लियर? इसके अलावा हम लोग अगले सिटीज को चलेंगे। अगले सिटीज हैं केपीके के। खैबर पख्तूनख्वा के कौन से सिटीज आ सकते हैं आपके पेपर में? नंबर 1 पिशावर। अच्छा, पिशावर के बाद नंबर 2 पे चित्राल। पिशावर के बाद है चित्राल। दीर नहीं आता आपके पेपर में, ठीक है, दीर की जरूरत नहीं है आपको करने की। सर, जी बेटा, NWFP आ सकता है? नहीं बेटा, ये 2009 के अंदर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक अमेंडमेंट हुई थी, जिसके तहत NWFP का नाम चेंज करके हमने KPK कर दिया था। तो अब इसे हम KPK कहेंगे, लेकिन हिस्ट्री में हम इसे NWFP कहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस 1999 से पहले है। हिस्ट्री में इसको हम KPK को हम NWFP बोलते हैं, ज्योग्राफी में हम इसको KPK बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। जी। अच्छा, चित्राल और पेशावर ये 2 ही मेन सिटीज हैं जो आपके पेपर में। डन हो गया। पंजाब। पंजाब के अंदर कौन कौन से सिटीज आते हैं? पंजाब के बहुत ज्यादा सिटीज हैं। अब देखिए, मैं कुछ सिटीज 4 एक सिटीज में एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि उन सिटीज के ऊपर सवाल बनते हैं, इस वजह से मैंने उनको लाजमी कराना है आपको। जब आपको लोकेशन पता होगी तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। तो इसलिए वो सिटीज में आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूं। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं। नंबर 1 पंजाब की सिटीज में लाहौर कैपिटल। नंबर 2 पे फैसलाबाद,
यस बेटा, फैसलाबाद के बाद सियालकोट, सियालकोट के बाद गुजरांवाला। अब ये मैं कुछ सिटीज एक्स्ट्रा करवा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। सियालकोट और गुजरांवाला में आपको पता है ना, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, सर्जिकल गुड्स हैं, आपकी कटलरी बनती है, आपकी सिरामिक्स हैं। सियालकोट और गुजरांवाला फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट सिटीज है हमारे, और इवन फैसलाबाद एज वेल। कॉटनोपोलिस ऑफ पाकिस्तान है, कॉटन का मेजर सेंटर है हमारा। नंबर 5 मुल्तान। मुल्तान से कौन है? मुल्तान से तुम हो? अच्छा, चलो, आम नहीं पहुंचे तुम्हारे अभी तक? अच्छा, चलो। नंबर 6 पे है रावलपिंडी। रावलपिंडी। अच्छा, उसके अलावा एक हमारा कैपिटल भी आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा, दैट इज इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कैपिटल है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, जिस तरह गिलगित सिटी है, ये किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, ये एक सेपरेट आइडेंटिटी है। इसके अलावा इस्लामाबाद, गिलगित और फाटा का एक एरिया है जो किसी प्रोविंस का एरिया नहीं है। फाटा के मैंने अल्फाबेट्स कैपिटल लिखे हैं, आप भी कैपिटल लिखेंगे। अगर आप इसके अल्फाबेट्स को ऐसे लिखेंगे तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि दैट इज एन एब्रिविएशन। एब्रिविएशन के हर अल्फाबेट कैपिटल होता है। इज इट क्लियर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बेटा लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब हम कैट जो है वो दोबारा याद करेंगे। अब हम इसी कैट के ऊपर दोबारा चलते हैं, ठीक है। अब हमारी सिटीज में आ जाते हैं। याद रखिए कि ये मैप बहुत बड़ा है, और सिटी जब लिखते हैं तो सिटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इन सिटीज के अलावा आपके एग्जाम में कोई भी और सिटी नहीं आएगा, मैं गारंटी दे सकता हूं इस चीज की, ठीक है। तो सिटीज फॉर, इसको लिख लें आप, क्या है ये टॉपिक, क्या होगा आपका? सिटीज फॉर लेबलिंग। सिटीज फॉर लेबलिंग। कुछ मुश्किल है? नहीं, आपको उस तरीके से कराऊंगा कि आपको आसान। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये ग्रुप में भेज दें ताकि सबको याद रहे, कि किसी का गुम भी जाए तो उसे मिल जाए ये दोबारा शीट। ये स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दीजिएगा। अच्छा, अब हम दोबारा चलते हैं सिटीज के ऊपर। चलेंगे बलूचिस्तान के सिटीज, दिस प्रोविंसेस, और इसके ऊपर कैट को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। जो ये हो गया, ठीक हो गया। ये आपकी कैट बन गई, डन। अब इस कैट के जो कल हमने सबसे पहले देखा था कि ये कैट की क्या है? अपर, ये वाली क्या है? अपर बॉडी ऑफ कैट, ईयर से स्टार्ट होती थी और अपर बॉडी की तरफ हम आते हैं। तो ये सबसे पहला जो ये बड़ा कर्व आता है, ये जो आउटसाइड कर्व है, ये आउटसाइड कर्व, इसके दरमियान में एक सिटी है, दैट इज ये पूरा क्वेटा का एरिया, ये पूरा एरिया, दिस इज क्वेटा। आपने इतना बड़ा नहीं लगाना, आपने छोटा सा लगाना है अपने मैप पे, जो ऑलरेडी लगा है इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस साइड पे लीजिए। ये दिस इज आउटसाइड कर्व के अंदर क्या है? तो फर्स्ट आउटसाइड कर्व, इसके बाहर निशान लगा ले ताकि आपको याद रहे कि इस कर्व के अंदर एक ही सिटी है, दैट सिटी इज क्वेटा। क्या है इस सिटी के अंदर, इस कर्व के अंदर क्या है? क्वेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? यस सर। जी। अब ये जो कैट के दोनों ईयर्स हैं, ये ईयर्स जो हैं ये कैट के, इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, मतलब अगर आप देखें कि इस एरिया में और इस एरिया में सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सी जगह पे आता है?
कानों के ये दरमियान में जहां पे मैंने मार्क किया ये वाला, यही है ना। अब इधर से आपने ना दो एंगल बनाने हैं। एंगल का मतलब क्या होता है कि आपने दोनों साइड पे डॉट बना के ऊपर और नीचे चले जाना। ये ऊपर डॉट बना के चले जाएं और ये नीचे की तरफ भी डॉट बना के आ जाए, ये नीचे की तरफ भी डॉट बना के आ जाए। अब दोनों किनारों के ऊपर कानों की जो कान है इनके दरमियान में इस जगह पे एक एरिया है और इस समंदर के साथ अरेबियन सी के साथ एक दूसरा सिटी है बड़ा, ये। अब मुझे बताएं कि इस कर ये जो सी वाली साइड की सिटी है ये तो सबको पता होगा, दिस इज गवादर। गवादर। गवादर, वेल डन। लेकिन ये जो दूसरी साइड है वो कौन सा सिटी है? दैट इज नौकुंडी भी हो सकता है, तलबदीन भी हो सकता है, या चावी भी हो सकता है। इसको हम लिख देते हैं नौकुंडी। क्या कह देंगे? नौकुंडी कह देते हैं। ठीक है जी, अब समझ आ गई। ये नौकुंडी पता क्यों हम कर रहे हैं? एक तो यहाँ पे मिनरल्स बहुत हैं, दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये पाकिस्तान का सबसे ड्राईएस्ट एरिया है। पाकिस्तान का वो एरिया जहां पे सबसे कम रेनफॉल होती है उसमें एक एरिया नौकुंडी है आपका। एनुअल रेनफॉल पाकिस्तान के सबसे कम जिन रीजन में होता है उनमें एक एरिया कौन सा है? नौकुंडी। इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। कोई मसला नहीं है, लेकिन पेपर में वो आपको कह भी देता है कि अगर आपने करना है खुद से डॉट लगा के आप सिटी का नाम लिखें तो फिर भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आप लगाएंगे। नौकुंडी के ऊपर सवाल आता है कि रेनफॉल जो है पाकिस्तान का एरिया कौन सा है जहां पे रेनफॉल कम है। अब आपको ये रीजन याद हो गया। चागी के ऊपर मिनरल्स में सवाल बन सकता है कि चागी में कौन से मिनरल्स हैं, तो आपको पता होगा। अगर चागी की लोकेशन पता होगी तो आप इजीली बता सकते हैं बलूचिस्तान का एक सिटी है और इस सिटी के अंदर गोल्ड भी मिलता है, कॉपर भी मिलता है। ठीक है, ये आपके पेपर में कैट आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कैम्ब्रिज के पेपर में ना इंस्ट्रक्शन होती है एक के, अगर तो वो कहता है कि आप सिटी ड्रॉ कर दें। देखिए, इसके लिए कैट की फेस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि कैट का ये जो इनर साइड है, ईयर्स हैं, आप जब इतनी दफा प्रैक्टिस करेंगे आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इतने ज्यादा सिटीज बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको कैट ना भी ड्रॉ करनी पड़े, आप फिर भी पता होगा कि इस कर्व के ऊपर ये सिटी है, इस कर्व के ऊपर ये सिटी। बहुत ईजी होता है याद करना। ठीक है, अच्छा अगले सिटी पे आ जाते हैं। अगला सिटी है हब। अगर आप देखें कि आप लोग भी देखें जहां पे बलूचिस्तान, अब आप लोग बताएंगे बलूचिस्तान और सिंध का बॉर्डर मिलता है जहां पे अरेबियन सी भी है, वो नीचे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एक वी शेप कर्व नजर आएगा। कौन सा कर्व नजर आएगा? वी शेप कर्व नजर आ रहा है ये। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको जहां सिंध का बॉर्डर मिल रहा है, सिंध का और बलूचिस्तान का जहां पे बॉर्डर मिल रहा है, इस वी शेप कर्व को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, V1 और V2 करते हैं। एक साइड पे कराची है, ये पूरा ये कराची है, और दूसरी साइड पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है? बॉर्डर का डिफरेंस है, जस्ट बॉर्डर का डिफरेंस है, और ये बी के अंदर है। अच्छा, अब स्टूडेंट बड़ी ब्लंडर करते हैं, वो हब वाली जगह पे कराची लिख देते हैं और कराची वाली जगह पे हब लिख देते हैं। बेटा कराची किस प्रोविंस का कैपिटल है? सिंध का, तो इसे किस में होना चाहिए? सिंध में। और सिंध को हब को किस में होना चाहिए? और याद रखें कि ये जो वी शेप कर्व है इसको दरमियान से काट देने हैं आपने दो हिस्सों में। सिंध वाली साइड ये है और बलूचिस्तान वाली साइड ये है। आप समझ आ गए? डन है? डन बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डन हो गया? ठीक है जी बेटा, ओके। तो एक साइड पे कराची है और एक साइड पे आपका हब है। ये आपके दो सिटीज हो। अच्छा, अब सिंध के सिटीज की बात करते हैं। कराची तो आपने कर लिया, कराची आपने कर लिया। अब हम करते हैं अगले सिटीज के ऊपर चलते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे, अब ये
ये जो सी टाइप कर्व है, ये इंडस का एक सी ये बन रहा है, सी की तरफ बन रहा है, सी बन रहा है अल्फाबेट सी की तरफ, और एक बाहर की तरफ भी सी बन रहा है। जो इनर साइड ऑफ सिंध के अंदर सी बनता है, सी टाइप कर्व। अब ये सी टाइप कर्व की बिगिनिंग पे एक सिटी है और इसकी एंडिंग पे दूसरा सिटी है। ये कौन कौन से हैं? अच्छा, ये जो एंडिंग पे है, सी के एंड वाले पॉइंट पे, ये क्या है? हैदराबाद। और दूसरी साइड में क्या है? सखर। सखर और हैदराबाद। अब ये आपने कर्व पे निशान लगा लिया, सी टाइप कर्व बना लिया। अच्छा, अब अगला, जहां पे रिवर इंडस अरेबियन सी का पार्ट बन रहा है, ये पूरा रीजन, ये जो पूरा रीजन है, इसको क्या बोलेंगे आप? ठट्ठा। ठट्ठा भी बोल सकते हैं, और इसको आप क्या बोल सकते हैं? इंडस, इंडस डेल्टा। इसको हम ठट्ठा भी बोल सकते हैं और इंडस डेल्टा भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? वी कैन कॉल इट ठट्ठा और इंडस डेल्टा। आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। संगे रोड़ा। ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। अस्सलाम। बैठो, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ ये क्लास में। अच्छा, फिर उसके बाद है नेक्स्ट बेटा सखर और हैदराबाद, और तीसरे नंबर पे ठट्ठा। नहीं है तो यू कैन आस्क मी। जी बेटा। कैन आस्क बेटा। जी सर। Yes, sir. ओके, तो अब हमारे पास ये जो सबसे ऊपर वाली साइड है। अच्छा, हम लोग फिर एक और टॉपिक देखते हैं। केपीके के अंदर कल आपने देखा था कर्व थे दो, मैंने कर्व बताए थे। शार्पेस्ट कर्व कौन सा है सबसे ऊपर? जी, जहां पे अफगानिस्तान का एंड खत्म हो रहा है, ये शार्पेस्ट कर्व है ना। इस कर्व की एंडिंग पॉइंट पे ये वाली जो साइड है, ये उल्टा जे बन रहा है आपका अल्फाबेट जे। जे सीधे वाला ऐसे होता है, तो उल्टे वाला कैसे होगा? ऐसे। एल भी बन सकता है। चले, जे जे की तरह ये कर्व है पूरा। इस कर्व से आपके हाथों में पेंसिल, पेन है या पेंसिल है, जो भी चीज है, इसको, इसकी जो विड्थ है, जस्ट विड्थ जो है, लेंथ नहीं, विड्थ जो है, उतना डिस्टेंस क्रिएट करके आपने निशान लगाना है। तो ये क्या होगा? पेशावर, जो कि किसका सिटी है? खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है। अच्छा, अब लास्ट कर्व पे आते हैं, सबसे आखिरी टेल वाला कर्व। टेल का कर्व ये वाला है, ये टेल का कर्व है, और अंदर वाली साइड में भी एक कर्व है गिलगित बल्तिस्तान का। इन दोनों कर्व्स के दरमियान में क्या है? चित्राल। वेल डन। चित्राल। चित्राल, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब ये जो लाइन 36 आप लोगों ने याद की थी, 36 डिग्री नॉर्थ, ये कहां से गुजर रही है? और इसी लाइन से अगली साइड पे आप जाएंगे तो ये जो दूसरा सिटी है, दिस इज गिलगित सिटी। दिस इज गिलगित सिटी। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट गिलगित सिटी है। ये गिलगित बल्तिस्तान एक पूरा रीजन है, लेकिन ये गिलगित सिटी इस जगह पे। इज इट क्लियर बेटा? डन हो गया। अब ये सारे सिटीज आपके केपीके वाले भी हो गए हैं। फाटा बाद में करते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं पंजाब पे।
पंजाब, लेकिन पंजाब से आपने याद रखना है, ये जो पिशावर है ना, ये जो पिशावर का कर्व है, पिशावर से एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इधर जा रही है एक लाइन स्ट्रेट, इसी लाइन को थोड़ा सा कर्व में ले जाएं, एंगल पे ले जाएं, आप 45 डिग्री का एंगल कर लें, 30 डिग्री का एंगल कर लेगा, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे जो केपीके की बाउंड्री के नीचे है, दैट इज इस्लामाबाद। याद रखें, आप मार्गला के पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं तो आपको पता है पीछे से केपीके स्टार्ट हो जाता है, सबको पता है, इस्लामाबाद वाले सारे लोगों को ये पता होगा, ऐसा है या नहीं है? तो इसीलिए आपने याद रखना है, ये जो केपीके का ये जो बॉर्डर वाली लाइन है ना, इससे नीचे लगाना है, ये बॉर्डर से नीचे, नीचे की तरफ एक हैंगिंग वॉल, जिसमें हैंगिंग कोई चीज पड़ी होती है, ऐसे है ये इस्लामाबाद, इधर पे है। और इस्लामाबाद के बिल्कुल नीचे क्या है, इस्लामाबाद के बिल्कुल नीचे इसका ट्विन कौन सा है, रावलपिंडी। अच्छा, अगर इस्लामाबाद से ऊपर आप पहाड़ों की तरफ चले जाएं, यहाँ पे क्या आएगा, मरी, मरी पंजाब के अंदर है। अब ये देखें, इस्लामाबाद किसी भी प्रोविंस का हिस्सा नहीं हो सकता। इस्लामाबाद कौन सी कैपिटल, कौन सी टेरिटरी है, इट्स फेडरल कैपिटल टेरिटरी। याद रखें कि ज्योग्राफिकली इस्लामाबाद पंजाब के अंदर आता है, लेकिन अगर आप इसको बॉर्डर वाइज देखें तो इट इज फेडरल कैपिटल टेरिटरी। इस्लामाबाद जो होता है ना, जो फेडरल एरिया होता है, ये किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं होता। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो है इस्लामाबाद है, ये ऑरेंज वाला इस्लामाबाद कर दिया मैंने, और ये ब्लू वाला नीचे की तरफ जो है ये रावलपिंडी। जी बेटा, मरी नहीं लिखवाया, मरी आप लिख लें, अब लिख लें, मरी ये आ गया। जी बेटा, अच्छा अब मैं बताता हूं, सम टाइम एग्जामिनर आपको इस तरीके से डॉट लगा के देता है। अब यहां पे देखें, सम टाइम्स एग्जामिनर ना आपको इस तरह से कोई डॉट लगा के दे देता है, वो कहता है कि इस सिटी का नाम लिख दें। मैं आपको मैप दिखाता हूं, ये मैप से ना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, अब ये उसने सिटी ए जो पूछा है, ये सेपरेट दिया है, ये किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, इस्लामाबाद है, ये इस्लामाबाद है। अब ये प्रोविंस ए का हिस्सा है, ये इस्लामाबाद, ये किसी भी प्रोविंस का हिस्सा जब नहीं है फिर इस्लामाबाद है। अगर वो आपको सिंपल ऐसे पूछ लेता है बगैर मैप के, आपको बगैर मैप के पूछ लेता है, बगैर किसी निशान के पूछ लेता है। अब फॉर इंस्टेंस ये एक मैप है मेरे पास, आ जाता है यहाँ पे मैप, अच्छा ये वाला है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है, यहाँ पे इस्लामाबाद कौन सा है, ये छोटा सा, ये नजर आ रहा है आपको सबको इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद है। मरी कहाँ पे होगा, इसके कॉर्नर में ऊपर वाली साइड पे। रावलपिंडी कहाँ पे होगा, नीचे है यहाँ, ऐसा ही है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं फर्दर। अच्छा, यहाँ पे कोई भी ऐसा मैप नजर नहीं आ रहा जहाँ पे उसने पोजीशन ना ली हो। अच्छा, फर्ज करें यहाँ पे वो एक सिटी लगा के दे देता है आपको, इस जगह पे लगा के दे देता है, फिर क्या होगा, और अगर वो आपको इस जगह पे लगा के दे दे, अब समझ आ गई, डिस्टिंक्ट करना आ गया आपको, किस तरीके से डिस्टिंक्ट करना है इसको। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा, Yes, अब sir. हम चलते हैं रिवर्स की तरफ चलते हैं। पहले रिवर्स कौन कौन से हैं आपके पंजाब के रिवर्स, इंडस, झेलम, रावी एंड सतलज। आई जस्ट चोज रेड सॉक्स। समटाइम्स ना बच्चे पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, आई नो कि आप सबको आता है ये, उसके लिए फिर भी आपको मैं एक ये लिखवा देता हूं, जे से झेलम, सी से चेनाब,
आर से रावी और आई से एस से सतलज। अब ये आपने याद रखना है, पंजाब के सिटीज अगर आपको ये रिवर्स आते हैं तो आपको पंजाब के सारे सिटीज याद हो जाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिवर्स जी के लिए सर। भी आ सकती है। आई मतलब क्या है, इंडस सबसे ऊपर इंडस है, इंडस, झेलम, चनाब, रावी एंड ये सबसे बड़ा वाला रिवर, ये पूरी वेन की तरह पाकिस्तान में फैला हुआ है, देखो रिवर इंडस। फिर इसके साथ कौन सा है? ये जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के, कश्मीर के बॉर्डर के साथ साथ आ रहे हैं। फिर तीसरे पे चनाब इंडिया से आ रहा है, ये जो इंडिया आजकल आपको धमकियां दे रहा है, देखा कि इंडिया वाले पोर्शन से आ रहे हैं ये रिवर सारे। ये जो लाल सी लाइन लगी हुई है ना, ये इसके इस तरफ वाला है, सारा कश्मीर इंडिया के पास है। ये जो लाल सा एरिया लाइन नजर आ रही है, डॉटेड लाइन, ये इसके राइट साइड वाला जो एरिया है जिसपे लिखा हुआ है इंडिया इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये सारा इंडिया के पास है कश्मीर। 70% एरिया अभी भी इंडिया के पास है कश्मीर। ठीक है, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, झेलम के बाद कौन से? चिनाब और रास में रावी और फिर सतलज। डन हो गया। अच्छा, अब को याद करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? अब ये जो सिटीज हैं, ये कौन सा है और लास्ट में कौन सा है? अच्छा, इंडस, झेलम, चिनाब, क्या है? सतलज। अब इन रिवर्स के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो दो जगहों पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, झेलम, चिनाब और रावी के दरमियान। लाहौर आप लोग सारे गए हुए हैं, कौन लाहौर नहीं गया हुआ? किसी कोई ऐसा बच्चा जिसने लाहौर विजिट ना किया हो, बताएं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने किया? सबने जी लाहौर सर। विजिट किया, चले सबने लाहौर विजिट किया। जब लाहौर मोटरवे से आप एंटर होते हैं तो एक मोटरवे का एंडिंग पॉइंट पे एक टोल प्लाजा आता है, जिसे आप जिसका नाम भी है रावी टोल प्लाजा। कभी देखे आपने मोटरवे? हाँ हाँ, दो रिवर्स आते हैं बिल्कुल। अब ये जो रिवर है, जो लाहौर, जब आप रावी टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं उसके फौरन बाद लाहौर आ जाता है। लाहौर में वाघा बॉर्डर किस किसने देखा हुआ है? वाघा बॉर्डर, आपको पता है वाघा बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम है, ऐसा ही है। अब लाहौर के बारे में दो आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं, एक तो वो रावी के किनारे पे है, ये रिवर रावी के किनारे पे, और दूसरा इंडिया के बॉर्डर के पास है। दोनों आइडेंटिफिकेशन मार्क आप देख लें, मैंने जहां पे डॉट लगाया है ये, क्या ये लाहौर आपको लग रहा है? दोनों आइडेंटिफिकेशन मार्क पूरे कर रहे हैं इंडिया के बॉर्डर के साथ, और इधर से ऊपर की तरफ से देखें तो 4 रिवर्स के बाद, और अगर कर्व भी देखें तो ये जो कर्व आ रहा है, ऐसा कर्व पूरे नीचे वाले बॉर्डर में, इंडिया के बॉर्डर के साथ हमारा ऐसा कर्व नहीं। नीचे वाले बॉर्डर में देखें कहीं पे ऐसा कर्व है? बी की तरह का कर्व नहीं है ना। लेकिन आपने याद रखना है कि रावी रिवर के बैंक पे और बॉर्डर के साथ। अच्छा, अब ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे रिवर रावी और रिवर सतलज मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट मिल रहा है। यहां पे कौन सा अल्फाबेट मान रहा है? ये कौन सा अल्फाबेट बना? बी, बी की तरह जा रहा है, यूं बी की तरह अल्फाबेट है। और इस वी के दरमियान में कौन आइसक्रीम खाएंगे आप? तो कौन वाले ने आपको आइसक्रीम दी, तो ये आइसक्रीम है आप, ये जो ये मुल्तान है। कौन है? मुल्तान है। मुल्तान इतना नीचे है, देखिए लाहौर से मुल्तान दूर है। अच्छा, लाहौर और मुल्तान में एक चीज कॉमन है, आपको अगर पता चले तो, दोनों रिवर रावी और रिवर सतलज के दरमियान है।
लाहौर रिवर रावी के बिल्कुल किनारे पे है, लेकिन मुल्तान रावी और सतलज के एंडिंग पॉइंट पे जहां पे वी बन रहा है वहां पे। और मुल्तान पंजाब के किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं, मुल्तान पंजाब के किस डायरेक्शन में है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ? साउथ। साउथ। जी बेटा, साउथ के अंदर। तो मुल्तान उधर चला गया। लेकिन लाहौर और फैसलाबाद तो इतने दूर नहीं है आपस में एक दूसरे से। लाहौर और फैसलाबाद तो आपस में एक दूसरे से दूर नहीं है इतने। और लाहौर, फैसलाबाद आने के लिए भी आपको रावी रिवर तो क्रॉस करना पड़ता है। फिर इसका मतलब क्या है कि लाहौर से अगर आप वापस की तरफ आएंगे तो इधर कहीं करके फैसलाबाद है, इस जगह पे, इस जगह पे कहीं पे फैसलाबाद है। फैसलाबाद कहीं पे आगे पीछे नहीं है, फैसलाबाद इस एरिया में कहीं पे फॉल करेगा। ये जो जगह है ये फैसलाबाद है। क्या है ये? अच्छा, इसके इस जगह पे, ये जो लाहौर के बिल्कुल पैरेलल यहां पे नहीं, यहां पे गुजरांवाला है, गुजरांवाला, और इसके साथ बॉर्डर के बिल्कुल क्लोज सियालकोट। याद रखें कि सियालकोट जब जब जाते हैं आप तो वहां पे बॉर्डर बिल्कुल नजदीक आ जाता है। सियालकोट जो है ना बेटा, तीनों के बारे में एक चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद के अंदर ये तीनों सियालकोट, गुजरांवाला और फैसलाबाद के अंदर तीनों एक सिटी में, एक लाइन में, और तीनों किन रिवर्स के दरमियान में है? चिनाब और रावी के दरमियान। याद, अब ये लाइन के अंदर है तीनों। समझ आ गई अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा जी। अच्छा, अब आप लोगों में से कुछ पूछ रहे थे सर फाटा कहाँ पे है। अब ये जो फाटा है ना, फाटा, ये एक छोटा सा इलाका नहीं है, ये आधा केपीके है, आधा केपीके है। अब इसको मैं ना किसी कलर के साथ शेड करता हूं। ये जो पिशावर से ऊपर वाला एरिया है, यहां से शुरू होता है फाटा, ये पिशावर के साथ से होता हुआ ये बलूचिस्तान के बॉर्डर तक, ये जो पूरा एरिया है, ये इस पूरे बलूचिस्तान के बॉर्डर तक, पिशावर से थोड़ा ऊपर से शुरू करना है आपने। ये जो पूरा एरिया है, दिस इज फाटा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा, अब हम लोग यस। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब ये हमारे सिटीज जो हैं ये सारे हो गए। अब इसमें कोई चीज, जो सिटीज अगर आपको नहीं समझ आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये ऊपर वाली साइड पे मैंने इसको शेड किया, ये तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, आपने ये मैप पूरा करने के बाद, जब आप लोगों ने ये सब ने मैप पूरा कर लिया तो आप लोगों ने ये मुझे सेंड करना, ताकि मैं देखूं कि कौन कौन काम कर रहा था और कौन कौन काम नहीं कर रहा था। आप लोग अपने अपने मैप जिस जिसने कर लिया है वो मुझे ग्रुप में भेज दे बेशक। इज इट क्लियर? मैं चेक भी कर लूंगा कि किसने सही किया किसने गलत किया। डन एवरीवन? हमारे सिटीज आज के सारे हो चुके हैं। कोई चीज मुश्किल है इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा? एनी क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, आप लोगों ने ये मुझे अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये मुझे बेटा अपने मैप्स जो हैं ये भेजने हैं, क्योंकि मैंने ये देखना है